Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 6th lecture of chapter 8 that is devotional paths to the divine. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 5 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र के संत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। तो कुछ नाथपंथी थे, कुछ सिद्धाचारी थे और कुछ योगी थे। तो इन लोगों में क्या खास था उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते क्या है कि अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो जिस पीरियड में के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यानी कि मेडिएवल पीरियड चल रहा है, जो भक्ति मूवमेंट का जो फेज़ है, तो इस पीरियड में क्या देखते हैं, एक नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप इमर्ज हुआ, यानी कि धार्मिक धर्म से रिलेटेड जो है बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप इमर्ज हुए। इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप निकले जो कन्वेंशनल रिलीजन के एस्पेक्ट्स को क्रिटिसाइज करने लगे, यानी कि पारंपरिक जो तरीका था पूजा पाठ करने का, जो भक्ति का, जो धर्म का जो तरीका था, उन सब को क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। जो सोशल ऑर्डर था, समाज का जो मतलब ऑर्डर सेट किया गया था, और इन सब को क्रिटिसाइज करने लगे। कैसे? तो सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर कि नहीं ये जो ऐसे है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर के जो भी समाज में जो सोशल ऑर्डर सेट था, जो कन्वेंशनल रिलीजन के एस्पेक्ट्स थे, जो रिचुअल्स थे, सबको इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया और बोला कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर इनके हिसाब से कैसे होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। एमोंग देम वेयर द नाथपंथीज, सिद्धाचारीज एंड योगीज। तो अभी हम लोग देखें कि कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप थे। तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप थे, लेकिन इनमें से नाथपंथी, सिद्धाचारी और योगी, ये तीनों काफ़ी खास थे जिन्होंने ऐसा काम किया, जो पुराने जो पारंपरिक रिलीजन थे उसको क्रिटिसाइज करा। इसके अलावा जो भी सोशल ऑर्डर सेट किया गया था, जो कर्मकांड वगैरह किए जाते थे, सबका इन्होंने क्या किया, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर के बोला कि नहीं ये गलत है। इन्होंने क्या एडवोकेट करा, रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो दुनिया है इसको एक तरह से त्याग दो। त्याग दो मतलब सुसाइड करके कहीं मर मत जाओ, ऐसा नहीं करो। ये जो मोह माया जो है ना तुम्हारे आसपास, इन सब को त्यागो और सन्यासी बन जाओ। क्या करो, सन्यासी बन जाओ, योगी बन जाओ। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट। तो इनके हिसाब से मोक्ष की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आप क्या करो, रेनन्सिएट, पूरी दुनिया से जो है क्या कर लो, सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बनने के बाद अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, रियलाइज करो, अल्टीमेट रियलिटी जो फॉर्मलेस है, निराकार है, जो उन सब चीज़ों को महसूस करो। यानी कि इनका थोड़ा सा लिंकेज आपको ब्रह्म से मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म में क्या था, आत्मा परमात्मा से मिलता है फिर ब्रह्म होता है, तो वैसा कुछ नहीं है इनका सिंपल सा है, खुद को एहसास करो, महसूस करो, मेडिटेट करो। इनका मेन फोकस किस पे था, तो मेडिटेशन पे, ध्यान लगाओ, और ध्यान लगा करके ही तुम क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। और यही परम सत्य है इनके हिसाब से। और ध्यान को कैसे अचीव कर सकते हो, ये मोक्ष को कैसे अचीव कर सकते हो, तो इसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें बताई। जैसे इंटेंस ट्रेनिंग करो अपने माइंड को, यानी कि अपने माइंड का काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करो। माइंड का एक्सरसाइज यानी कि पजल वगैरह करके नहीं, योग करके, ध्यान करके। जैसे बहुत सारा योगासन कर सकते हो, बॉडी का मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, योगा इसका सबसे मेन पार्ट है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हो, जो एक होता है ना, एक नाक को बंद करके सांस लो, दूसरे से छोड़ो, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है ब्रीदिंग से, तो उन सबको करो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, जितना ज़्यादा ध्यान लगा सकते हो उतना ज़्यादा ध्यान लगाओ। ये नाथपंथीज और कौन थे, सिद्धाचारी भी इनको बोला जाता है, सिद्धास और योगीज, इन तीनों का यही मानना था। एंड दिस ग्रुप बिकेम पॉपुलर एमोंग लो कास्ट। इनका सबसे ज़्यादा जो है प्रसार कहाँ पे हुआ, तो छोटी जाति के लोगों में, क्योंकि इनके हिसाब से ये दुनिया जो है कुछ था नहीं। आप सन्यासी बन सकते हो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, यानी कि इसमें आपका जाति मैटर नहीं करता है, आप अमीर हो गरीब हो वो मैटर नहीं करता है,
आप मतलब समाज में आपका क्या सोशल ऑर्डर है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो जो ऊंची जाति के थे उनका सोशल ऑर्डर तो पहले से ही ठीक था। तो सोशल ऑर्डर खराब किसका था? लो कास्ट वाले का। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? लो कास्ट वाले को। और ओवरऑल भी देखा जाए तो जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसका मेन असर या मेन फायदा किनको हुआ? लो कास्ट वाले को। क्योंकि अपर कास्ट वाले तो पहले से भी पूजा पाठ करते थे, उनका पहले से भी अपना मंदिर हुआ करता था, जाते थे। लेकिन लो कास्ट वाले को भक्ति का मार्ग जो है ना वो सरल बना दिया मोक्ष की प्राप्ति करने में। अब जो है वो अपने तरीके से पूजा पाठ करते थे, उनको जो भी अच्छा लगता था, मतलब या तो अलवार वाला मेथड या नयनार वाला मेथड, मुंबई से हैं अगर तो उधर का जो सेंट जो प्रचलित किए वो सारा मेथड। तो लो कास्ट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। और इन लोगों का जो फिलॉसफी था यानी कि इन लोगों का जो मेथड था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ लो कास्ट वाले में। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकेम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इन्होंने जो पारंपरिक जो धर्म का जो भी मेथड था यानी कि पहले से जो चला आ रहा था उसको जब क्रिटिसाइज किया तो उसी ग्राउंड पे किसको फ़ायदा मिल गया? जो डिवोशनल रिलीजन था यानी कि जो भक्ति वाला मार्ग था ना उसको एक तरह से तेज़ी मिल गया। होता है ना, एक तराजू होता है तो तराजू पे अगर एक नीचे जाता है तो दूसरा अपने आप ऊपर आ जाता है। तो जब या बोला जाता है, कहावत है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो इन्होंने जब कन्वेंशनल रिलीजन को क्रिटिसाइज किया तो लोग उससे दूर भागे। जब उससे दूर भागे तो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? डिवोशनल रिलीजन की तरफ, यानी कि जो भक्ति का मार्ग था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कहाँ पे? तो उत्तरी भारत में। तो अपने योगी जी जो हैं वो शायद उसी योगी पंथ से बिलोंग करते होंगे मे बी। आज के यहाँ पे एक पिक्चर है, फायर साइड गैदरिंग ऑफ आस्केटिक्स, जो ये साधु संत है सब कुछ त्याग करके कहाँ पे आग जला करके यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, कुछ कर रहे होंगे मे बी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।